हेलो, वेलकम टू मरुधा आर एस अकेडमी गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आप लोगों का नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं पहले भी वीडियो में बोल चुकी हूँ और अभी कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। बोर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। चलो छेती छेती स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपका जो 13 मार्च को जो अपना राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर हुआ था, उसके अंदर इंग्लिश के जो 50 क्वेश्चंस थे, हम उनको अभी उनके सोल्यूशन के साथ उनको डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हो उससे फर्स्ट स्टेप आपको यही होना चाहिए कि एक बार इसका ओवरव्यू ले लें आप, उसके बाद में आप अच्छे से प्रिपरेशन को इसके बेसिस पे करें। ठीक है, तो इंग्लिश का ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी, मैं कोशिश करूंगी बिल्कुल अच्छे से आपका सारा कुछ करा दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। 51 नंबर का 50 क्वेश्चन तो हमने पहले हिंदी के थे इसमें, उसके बाद में आपका है इंग्लिश का 51 क्वेश्चन जो है, अ किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय द अदर इज कॉल्ड। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका होमिनियस है, फिर होमोजेनाइज है, होमिसाइड है, होमिनिड है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन तो आपको दिख रहा है होमिसाइड है, कि अगर किसी पर्सन को कोई दूसरा मारता है दिस इज होमिसाइड, उसे होमिसाइड बोलते हैं। ठीक है, बट होमिनस का मीनिंग क्या होता है ये भी नोटिस के लिए ध्यान रखिए, अमंगल। ठीक है, और होमिजिनाइज का मीनिंग होता है आपका समरूप बनाना, समरूप जैसे एक जैसा दिखना, वो समान। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। इसके अंदर आपको इसका पैसिव वॉइस बताना है, जो बिल्कुल करेक्ट इसका पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर आपको फर्स्ट ऑप्शन है आपका, ही लाइक सर टू बी कॉल्ड बाय पीपल, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर, पीपल लाइक हिम टू कॉल सर, नन ऑफ द अबव। अब देखिए ये जो पैसिव वॉइस है, वैसे आप लोगों को पैसिव वॉइस आते होंगे, नहीं आते हैं तो थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसके अंदर आपके हिम जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सब मतलब ऑब्जेक्ट वाला काम कर रहा है, तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा आपके पैसिव के लिए। ठीक है, तो आप इसको कर देंगे ही, फिर आपका लाइक्स तो है ही। ठीक है, टू बी कॉल्ड सर, इसका ये करेक्ट रहेगा। इसमें अगर कोई जैसे मैंने जो पेपर देखा था उसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट कर रखा था, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। थर्ड तो आपको पता लग रहा है, नन ऑफ दिस, नन ऑफ सॉरी, पीपल लाइक हिम टू कॉल सर, ये बिल्कुल रॉन्ग। ही लाइक सर टू बी कॉल्ड बाय पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे पीपल आपको पता है हम इनको इग्नोर कर देते हैं। इसके अंदर जो चीज़ कहना चाह रहे हैं वो कहने के लिए सेकंड वाला ऑप्शन आपका अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कभी भी आंसर जब भी टिक करें, ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज करें, जिसमें भी डाउट लग रहा है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, जीके किस लिए होती है, टाइम सेव करने के लिए होती है, तो उससे टाइम बचाएं, इनमें यूज़ करें। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, चूज द ऑप्शन वेयर द प्रीफिक्स। यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना है जहाँ पे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो कि वर्ड के आगे ऐड होते हैं, मतलब वर्ड के पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मिस को रॉन्गली यूज किस वाले ऑप्शन में कर रखा है, मिसलीड करेक्ट है, मिसलीड करेक्ट है, मिस जज करेक्ट है, मिस इज रॉन्ग है, ये कोई वर्ड नहीं होता। नेक्स्ट, चूज द वर्ड विच कैन बी अ सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। ठीक है, सब्सटीट्यूट मतलब कि हम अगर इसकी जगह पे ये रख दें तो दोनों का मतलब समान रहे, वो सब्सटीट्यूट होता है। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब कुछ मतभेद होता है अगर दो पार्टीज के बीच में, तो उसको सॉल्व करने के लिए जिस पर्सन को रखा जाता है, जिस इंसान को रखा जाता है कि दोनों में सेटलमेंट करा दे अगर उनमें कोई भी मतभेद होता है, तो उसे कहा जाता है आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ कहते हैं वैसे तो, या फिर आप पंच भी कह सकते हैं। पंच का क्या काम होता है, जो भी दो कोई पार्टीज है उनमें जो भी डिस्प्यूट हुआ उसको सॉर्ट आउट करते हैं, दोनों पक्षों की बात सुनते हैं और फिर उसका सल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो उसको आर्बिट्रेटर कहा जाएगा। फिर इसमें आपका ये जो आपका कंपेयर है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका मतलब अपना होता है कार्यक्रम का उद्घोषक, जो उसकी उद्घोषणा करता है किसी भी प्रोग्राम की, वो ऑडिटर आप जानते हैं। ऑडिटर होता है अपना लेखा परीक्षक। ठीक है, इंसॉल्वेंट जो होता है इसका मतलब होता है दिवालिया। ठीक, तो आपको 4 नए वर्ड्स इसमें जानने को मिल गए हैं। कभी भी पेपर भी सॉल्व करते हैं ना, कोई भी प्रीवियस या पेपर्स भी लेके बैठते हैं, चारों ऑप्शंस के मीनिंग देखा कीजिए, वो कैब आपकी इसी से इम्प्रूव होती है। वो कैब इम्प्रूव करने के लिए क्या भगवान जी तो ऊपर से उतर के नहीं आ सकते, और वो कैब इम्प्रूव करना ना ये 1-2 दिन का काम नहीं होता है, बड़ी इसी तरह से इम्प्रूव होती है अपनी, है ना, क्योंकि अगले एग्जाम में क्या पता इन चारों में से कोई ऑप्शन बैठ जाए। नेक्स्ट इज चूज द एंटोनियम ऑफ कंटेम्प्रेरी। ठीक है, इसका इसका अपने को एंटोनियम बताना है, मतलब इसका ऑपोजिट आपको बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर तो है इसके अंदर सही। कॉन्ट्रेरी का मीनिंग होता है विरोध, मतलब अगेंस्ट किसी चीज़ के। ठीक है, तो इन एग्रीमेंट होगा नहीं, इक्वल नहीं होगा, अनडिसाइडेड भी नहीं होगा, सेम होगा इसका। ठीक है,
नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, प्रकाश डैश टेनिस फॉर एन आवर व्हेन द न्यूज़ ऑफ हिज सिलेक्शन केम इन। ठीक है, प्रकाश क्या कर रहा था भाई, 1 घंटे से टेनिस खेल रहा था जब उसके सिलेक्शन की न्यूज़ आई तब। तो पहले तो सिलेक्शन वाला काम हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे तो अपने सेकंड फॉर्म आ गई, मतलब पास सिंपल आ गया, सेकंड फॉर्म आ गई ना क्या। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है भाई, यहाँ पे आपको करना है पास परफेक्ट कंटिन्यूस, हैड बीन प्लेइंग। ठीक है, पता लग रहा है ना क्यों, पास परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों एन आर आ गया। ठीक है, और ये जो आपका कॉम्बिनेशन रहता है तो इस तरीके सेंटेंस पे आपके यही होता है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल। मैन फियर डैश डेथ। डेथ के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, ध्यान रखना है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रिपोजिशन। आई थॉट यू वुड बी लेट डैश डिनर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिनर के लिए लेट है कोई भी, तो उसमें आपको 4, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, एट ऑन विल तो आना ही नहीं है, ये तो सिंपल चीज़ हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको भी। 59 सेंटेंस हैज़ बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में तोड़ दिया है सेंटेंस को। चूज द पार्ट विच इज़ ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली रॉन्ग। इसमें से आपको वो वाला पार्ट देखना है जो कि ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली रॉन्ग है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ही टोल्ड मी दैट, करेक्ट है। इफ़ ही हैड टाइम, करेक्ट है। ही विल बी विजिटिंग हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो आपके थर्ड वाला जो है इसमें विल बी रॉन्ग है। ठीक है, ये टफ नहीं था बट बहुत ज़्यादा, ये आप लोग पकड़ लिए होंगे आराम से, सही पकड़े होंगे बिल्कुल। चलिए 60 पे चलते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटैलिसाइज्ड ईडियम। ठीक है, यहाँ पे आपको जो इटैलिक में दे रखा है वो ये रहा आपका, ही हैड गिवन अप ऑल होप when out of the blue she got a call from one of the most sought after universities। यहाँ पर आउट ऑफ द ब्लू तो आपका जो अपने को बताना है वो ईडियम है। ठीक है, बट इसका मीनिंग इससे समझ में आ जाएगा आपको, इसमें है ना ईडियम में उलझने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। शी हैड गिवन अप ऑल दी होप। देखो गिवन अप मतलब छोड़ दी थी, गिवन अप मतलब अपन कहते हैं ना गिव अप नहीं करना है, छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया, सारी उम्मीदें उन्होंने छोड़ दी थी। ठीक है, व्हेन आउट ऑफ द ब्लू, ये फ्रेज को अभी छोड़ो थोड़ी देर के लिए, आगे चलते हैं। शी गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर यूनिवर्सिटीज़, मतलब इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो देखी उन्होंने। ठीक है, उसके बाद में जब एक ठीक है, शी हैड गिवन अप ऑल होप व्हेन आउट ऑफ द ब्लू शी गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अनएक्सपेक्टेडली उम्मीद जब छोड़ दी थी उसके बाद में कॉल आया यूनिवर्सिटी की, जो भी देखी थी यहाँ। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बिल्कुल समझ में आ रही है बात की, फर्स्ट वाले उससे क्लियर हो रहा है कि अनएक्सपेक्टेड था उनको बट वो काम हो गया। तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। अपने को मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें बताना है। Any irregularity in the working of the institution should be subjected to dash by the head of the institution। देखिए यहाँ पर इसके अंदर इरेगुलरिटीज़ जो है वर्किंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो वर्किंग है उसके अंदर जो इरेगुलरिटीज़ है, मतलब जो सही तरह से नहीं हो रहा है काम। ठीक है, तो वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है उसको क्या करना चाहिए, उसे टेस्ट करना चाहिए, उसे एग्जामिन करना चाहिए, उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इंटेरोगेट करना चाहिए। टेस्ट और एग्जामिन आपको पता है क्या मतलब होता है, परीक्षण। इन्वेस्टिगेशन जो होता है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब आपको पता है जांच पड़ताल करना होता है। इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ। ध्यान रखिएगा इन दोनों का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेट उन्हें करना पड़ेगा, कौन गड़बड़ कर रहा है, क्या गड़बड़। परीक्षण नहीं कर सकते, आपने कोई टेस्ट नहीं लिया हुआ है। ठीक है, इस केस में आपको इन्वेस्टिगेट करना होगा। The word priest can have which of the following suffix। सफिक्स जो होता है जो कि वर्ड के बाद में ऐड होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रीस्ट डम होगा, प्रीस्टहुड होगा, प्रीस्टेबल होगा, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे प्रीस्टहुड होगा, जैसे ब्रदरहुड होता है, मदरहुड होता है, वैसे प्रीस्टहुड। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ सिनोनिम ऑफ ब्रिस्क।
सिनोनिम का मतलब समानार्थक, ठीक है। और ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब होता है तेज, तो तेज का आपका यहाँ पे होगा क्विक, ठीक है। कोरोडिंग मतलब किसी चीज़ को उखाड़ते हुए। रिफ्लेक्टिंग आपको पता है, रिफ्लेक्शन जो होता है वो। नेक्स्ट है 64, एवरीवन नोज सुभाष बोस, ठीक है। चूज द करेक्ट इंटेरोगेटिव फ्रॉम द अबव सेंटेंस। अब देखिए इस तरह का सेंटेंस जो भी होगा आपको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि मीनिंग नहीं बदले सेंटेंस का, ठीक है। हु नोज सुभाष बोस, कौन जानता है सुभाष चंद्र बोस को, मीनिंग ही बदल गया। उसमें वो ये कहना चाह रहे हैं हर एक जो है बंदा वो सुभाष चंद्र बोस को जानता है। सुभाष बोस इज नॉन टू एवरीवन। हु डज नॉट नो सुभाष बोस, ठीक है। एंड नन ऑफ द अबव। देखिए थर्ड वाला जो है इसका मतलब क्या है कि कौन नहीं जानता है सुभाष बोस को, ठीक है। एक तो इन्होंने सुभाष चंद्र नहीं लगाया तो बहुत अजीब सा लग रहा है बार बार बोलने में वो, तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। मीनिंग नहीं बदल रहा है, सेंस वही निकल रहा है इसका। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। ही गेव अ लॉट ऑफ गुड डैश। यहाँ पे देखिए एडवाइस है, ये तो हटा दो, नन ऑफ द अबव हटा दो। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे दोनों में से कौन सा होगा। अब देखिए इसका मीनिंग होगा सलाह, इसका मीनिंग सलाह देना, ठीक है। अब आप कंफ्यूज होंगे क्या डिफरेंस है दोनों में। देखिए ही गेव अ लॉट ऑफ गुड, गेव पहले ही दे दिया है तो यहाँ पे सिर्फ एडवाइस आएगी, सलाह, ठीक है। अगर गेव अगर नहीं होता इस तरह का सेंटेंस होता आप एडवाइस यूज करते। बात समझ में आ गई। सी वाले का मतलब होता है सलाह और एस वाले का मतलब होता है सलाह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन अ किंग डाइज हिज सन इज द डैश टू द थ्रोन, ठीक है। अब देखिए इसमें उत्तराधिकारी वाली बात आ रही है, आपको पता होना चाहिए थर्ड ऑप्शन है कि इसका मीनिंग होता है आपका उत्तराधिकारी। जब किंग मर जाता है तो उसका बेटा जो है वही तो गद्दी पे बैठता है। और इसी वजह से राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे भी थे बेटे जिन्होंने अपने फादर को, मतलब अपने पापा को, जो कि किंग थे, जो राजा थे, उन्हें पहले ही सल्टा दिया कि जल्दी जाओ तुमने बहुत काम कर लिया। चलिए 67 पे आते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटैलिसाइज्ड इडियम, ठीक है। दैट यंग फेलो वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। आपको दिख रहा है कौन सा इटैलिक में है, ये रहा। तो देखिए आपको पता है सिल्वर स्पून वाली बात जो होती है, सिल्वर स्पून मतलब बहुत चांदी की चम्मच के साथ पैदा होना, मतलब लग्जीरियस लाइफ वाली, मतलब ऐसे इस तरह से पैदा होना, इतना वेल्दी हो, इतना पैसा हो, ठीक। तो बॉर्न इन वेल्थ एंड लग्जरी। नेक्स्ट, a diplomatic representation of the highest order sent by one country to another is called। देखिए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, ठीक है, एक आप किसी भी कंट्री का हाईएस्ट ऑर्डर का, हाईएस्ट रैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, कोई व्यक्ति होता है जिसको कि दूसरी कंट्री में भेजा जाता है, वो उस कंट्री में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, उसे कहते हैं एम्बेसडर, ठीक है। दूत, राजदूत कह सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे एम्बेसडर, ये तो ऐसे समझ में आ गया होगा आपको। थीस्ट का मीनिंग होता है जो कि आस्तिक होता है। एनार्सिस्ट का मीनिंग होता है आपका अराजकतावादी, मनमानी, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड वाला पता नहीं क्या वर्ड, डोंट नो। फिल इन द ब्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। नीदर ऑफ द टू बुक्स डैश फाउंड यूजफुल। आपको पता होगा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से है ये क्वेश्चन। इसके अंदर जब कभी नीदर या इधर यूज होता है तो आपके जो भी जैसे ये बुक्स है इसके बाद में जो आएगा उसको अपन सिंगुलर कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको वॉज यूज़ करना है, हैज़ यूज़ नहीं करेंगे आप, क्योंकि हैज़ तो आना ही नहीं होता इनमें। वर यूज़ कर नहीं सकते, प्लूरल है, डिड यूज़ कर नहीं सकते, ठीक है। वॉज ही आपको इसमें सुटेबल है। आप फाउंड से देख लो, समझ लो इसको कि पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द लेटर डैश हैव अराइव्ड बाय नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे बाय नाउ तो शुड पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। द लेटर शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ, तो अब तक तो पहुँच जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का इसके बिल्कुल इसके आसपास का क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है आपको। तो देखिए आर्बिट्रेरी का मीनिंग होता है मनमाना, ठीक है। यहाँ पे रीजन्ड नहीं, स्केप्टिकल, कंसिस्टेंट नहीं,
इसके अंदर इरेशनल हो, बिकॉज इरेशनल का मीनिंग भी होता है मनमाना, कुछ भी नाप तोल के कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ सोच समझ के कुछ नाप तोल के नहीं। रैशनल जैसा होता है उसका इरेशनल उल्टा होता है, मतलब कुछ वही मनमानी हो गया। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑन नाउ, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द अबव सेंटेंस। इस सेंटेंस का जो पैसिव होगा, फर्स्ट ऑप्शन है स्विच्ड ऑन द लाइट, देन रॉन्ग है। लेट स्विच्ड ऑन द लाइट्स नाउ, रॉन्ग है, लेट नहीं यूज होगा। स्विच ऑन द लाइट्स नाउ एंड नेक्स्ट क्या है, स्विच बी ऑन। देखो स्विच बी ऑन वाला सीन ही नहीं है यहाँ पे, सेंटेंस ही रॉन्ग हो रहा है वो। इसके अंदर थर्ड वाला जो है आपका स्विच ऑन द लाइट्स नाउ, ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पैसिव वॉइस। इसके लिए अपने को करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। तो देखिए इसके अंदर आपका करेक्ट पैसिव वॉइस जो है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं पहले, द चिल्ड्रन विल बी लुक आफ्टर वेल। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी होती है, ये आपको सबको पता है। इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, अब ये दोनों बचे अपने पास, थर्ड एंड फोर्थ, दोनों में थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। अब देखिए वेल लुक्ड आफ्टर वर द चिल्ड्रन, ये क्या हुआ यहाँ पे, देखिए द चिल्ड्रन वर वेल लुक्ड आफ्टर, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ही खेल होता है मेनली। सेंटेंस में कुछ गड़बड़ नहीं था, सिंपल वाला सेंटेंस था, किसी डिफरेंट टाइप का नहीं था। तो इसमें बिल्कुल ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट में डालना था आपको। लुक्ड अप से आपको पता लग रहा था पास्ट सिंपल है, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इसमें वर्ड लगा दिया है, ठीक है, वेल लुक्ड आफ्टर, ठीक है। बाय वाला कुछ ऑप्शन में दे ही नहीं रखा था, तो आपने भी नहीं लगाना है। नेक्स्ट, हाउ लकी आई एम टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू। इसके अंदर आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में आना है। तो ठीक देखिए इसमें फर्स्ट जो है आपका, मैं सोच रही हूँ वीडियो बहुत लंबा ना हो, बट थोड़ा सा टाइम तो लगेगा गाइस अगर समझाते हैं तो। हाँ जी, तो इसके अंदर देखिए करेक्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट क्या है, शी सेड हाउ लकी शी इज़ टू बी माई फ्रेंड। नेक्स्ट इज शी एक्सक्लेम्ड। अब देखिए ये तो हटा दो आप, हाउ या एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे कहीं ना एक्सक्लेमेशन वाले आएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ऐसा कुछ दे नहीं रखा अपने को, अपन ने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, अब सेकंड एंड फोर्थ बचा है। देखिए सेकंड में क्या है, शी एक्सक्लेम दैट शी वॉज लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक मी, एंड फोर्थ में क्या है, शी सेड इन एक्सक्लेमेशन दैट हाउ। तो देखिए इस तरह का तो अपने कोई फॉर्मेट होता नहीं है, दिस इज करेक्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। हेलो जिम, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू सी यू टुडे, सोनिया सैड यू डैश इल। देखिए इसका मीनिंग हिंदी से भी समझ आ जाती है कई चीज़ें। ये बोल रहा है हेलो जिम, मुझे मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था, तुम्हें आज देखूंगा मैं, ठीक है। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि आज तुम्हें देखूंगा, तुम्हें देखने का आज एक्सपेक्ट नहीं किया, ठीक है। सोनिया शायद सोनिया ने बताया कि, सोनिया ने कहा कि तुम क्या हो, बीमार, कि तुम बीमार थे, ठीक है। तो दिस इज वर, यू है ना, वर आएगा, वॉज आना नहीं होता, आर सुटेबल ही नहीं है सेंटेंस के लिए, शुड भी आ नहीं सकता। इजी था, आप इसका मीनिंग भी नहीं देखते तो आप समझ, ऐसे भी समझ रहे हैं, पास दे रखा है तो वर्ड लगा देना है अपने को, यू वॉज तो होता नहीं है। चूज दी एंटोनियम ऑफ, आपको विलोम बताना है, मतलब अपोजिट बताना है इसका, किसका, स्पंज का, ठीक है। देखिए स्पंज का क्या है आपका, रिमूव, एग्जॉस्ट, इंसर्ट, डिप्लीट। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है हटाए या हटाना, ठीक। तो देखिए अपने को एंटोनियम बताना है, सिनोनियम नहीं, वरना रिमूव होता, ये भी नहीं होगा। एग्जॉस्ट का ख़त्म होना होता है, डिप्लीट का किसी चीज़ में कमी होना, कम होना। थर्ड इंसर्ट आएगा, कोई चीज़ इंसर्ट करना, इसमें हटा रहे हैं और इसमें ला रहे हैं, ठीक है। ओ दैट आई हैड विंग्स, अब यहाँ पे देखिए कुछ इमेजिनेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असर्टिव ऑफ अबव, ट्रांसफॉर्मेशन है सेंटेंस का, असर्टिव में करना है आपको, ठीक है। हाउ आई विश आई हैड विंग्स, आई विश दैट आई हैड विंग्स, और ऑप्शंस देखते हैं। आई विश आई हैड विंग्स एंड हैड आई, बट ये तो कुछ है ही नहीं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, आई विश आई हैड विंग्स। ईजी है ये बिल्कुल, आपने अगर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत ईजी सा है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। देखिए अब इसके अंदर आपको खुद को देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेंटेंस है। द जस्टिस ऑफ द कंट्री यूजेस, जस्टिस ऑफ द कंट्री नहीं होगा,
क्योंकि जस्टिस वाला एक सिस्टम होता है, तो फर्स्ट तो आपको ऐसे हटाना पड़ेगा। अ कंट्रीज लीगल सिस्टम यूजेज द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट टू कंट्रोल पीपल। ठीक है, द लीगल सिस्टम थ्रेटन्स अ कंट्रीज पीपल विद पनिशमेंट एंड टू प्रोवाइड जस्ट पनिशमेंट। ये तो रॉन्ग है। इसके अंदर आपका जो सेकंड है आपका, वो बिल्कुल सही सेंस दे रहा है आपके। थ्रेट ऑफ पनिशमेंट टू यहाँ पे क्या कर रखा है, पीपल विद पनिशमेंट, तो ये तो कोई सुटेबल नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। 79, नन बट द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड। इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको करना है। नन बट द ब्रेव, नन वाले जो भी आपके आएंगे सेंटेंस, उनमें आपको अफर्मेशन के लिए क्या करना होता है, ओनली वाला आपको फ्रेज पूरा लगाना होता है। और इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना। अगर आपने पढ़ा है ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको पता होना चाहिए। ओनली द ब्रेव, बस ये लगा दो। ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड, बिल्कुल एज इट इज आता है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, दे हैड अ चैट डैश अ कप ऑफ टी। ठीक है, आप देखिए चैट हो रही है तो किस पे होगी, ओवर। एट नहीं होगी, चाहे पर नहीं होगी, अबव उसके ऊपर सरफेस टच नहीं हो रहा है भाई, बात कोई चीज़ थोड़ी जो उसके ऊपर पटक के कर लेंगे। ऑन भी नहीं होगा, ओवर आएगा। ठीक है, अपने को राइट प्रिफिक्स देखना है एंटिटी के लिए। एंटिटी के लिए नॉन होगा, नॉन होगा, पोस्ट होगा नहीं, एंटी और बाय नहीं होगा, तीनों नहीं होंगे, सेकंड होगा, करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब नहीं, वर्ब, सॉरी गाइज। द कंपनी डैश मनी रिसेंटली, यहाँ पे रिसेंटली आ गया। रिसेंटली देख के समझ में आ रहा है अपने को कि क्या आना चाहिए यहाँ पे, हैज़ बिन लूजिंग। ठीक है, क्या है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि रिसेंटली आ रहा था, उससे समझ जाना चाहिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। लास्ट संडे, लास्ट संडे आ रहा है तो वेट ही आएगा, कोई नहीं बदल सकता, बिल्कुल करेक्ट है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं लगेगा। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। द मैनेजमेंट डैश द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे द मैनेजमेंट डैश, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसके लिए आपका करेक्ट है एक्सीडेड टू। ठीक है, एक्सीडेड टू का मतलब मान लेना होता है। एक्सीडेड बाय मतलब कि द्वारा स्वीकार किया समथिंग। ओके, एंड एक्सीडेड एट मीनिंग तो वही है, इसका भी स्वीकार कर लिया, और एक्सीडेड ऑन पर स्वीकार किया। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉपर जो एप्रोप्रिएट है वो एक्सीडेड टू आएगा। ठीक है, सेलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट जो है इसके क्लोजेस्ट मीनिंग वाला आपको देखना है। डिस्टिंक्ट की क्लोजेस्ट, डिस्टिंक्ट का मीनिंग होता है अलग। ठीक है, तो डिस्क्रीट जो होता है इसका मीनिंग भी क्या होता है आपका, अलग। तो इसका ये करेक्ट आंसर है। अपेरेंट जो है, अपेरेंट का आपको एंटोनियम बताना है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, एंटोनियम बताना है आपको अपेरेंट का। तो अपेरेंट का मीनिंग होता है प्रकट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, हिडन, छुपा हुआ। कोई चीज़ प्रकट है तो उसका उल्टा क्या होगा, छुपा हुआ, हिडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैसिव सेंटेंस फॉर आई वॉन्ट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, आई वॉन्ट दिस टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीबडी, आई वॉन्ट दिस अंडरस्टूड बाय एवरीबडी, आई वॉन्ट दिस टू अंडरस्टैंड बाय एवरीबडी, एंड फिर क्या, आई वॉन्ट टू बी अंडरस्टैंड। ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। आई वॉन्ट दिस टू बी लगेगा और फिर एज इट इज रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चूज द प्रीफिक्स दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस। आपको प्रीफिक्स बताना है जो इसको करेक्ट करे और कंप्लीट करे। ऑल द फूड क्विकली डैश अपीयर्ड फ्रॉम द टेबल एज द चिल्ड्रन वर रियली हंग्री। जिस तरह से बच्चे वास्तव में भूखे थे तो क्या हुआ, जो फूड रखा था टेबल पे वो फटाफट क्या हो गया, गायब हो गया, खत्म हो गया, उन्होंने खा लिया। तो इसके लिए डिसअपियर्ड होता है, गायब होना। अपीयर के पहले क्या लग जाएगा, इसके आगे डिस लग जाएगा, डिसअपियर्ड। Fill in the blank with correct suffix from the option. Suffix. They said goodbye with great sad dash because they knew they would probably never meet again. मतलब बहुत दुख के साथ में गुड बाय कह रहे हैं भाई, बिकॉज वो ये जानते थे, उन्हें पता था कि वो प्रोबेबली अब कभी नहीं मिल पाएंगे दोबारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सैड। यहाँ पे देखो सैडली नहीं होगा क्योंकि इन्होंने बोला विद ग्रेट सैडनेस होगा, विद ग्रेट सैडली नहीं होगा, विद ग्रेट सैडनेस। ठीक है, अनलेस ही डैश दी वर्क टू माई सेटिस्फैक्शन
आई शैल नॉट पे हिम फॉर इट। ठीक है, जब तक कि मैं मतलब ही डैश दी वर्क टू माई सेटिस्फैक्शन, अब जब तक कि वो मेरे सेटिस्फैक्शन वाला वर्क नहीं करता है मैं उसको इसके लिए पे नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर आएगा आपका हैज़ डन। ठीक है गाइज, इसमें विल डूइंग आएगा नहीं, डिडंट डू, हैड डन आएगा नहीं आपके, क्योंकि इन्होंने आई शैल लगा दिया है, तो इसमें पास्ट वाला सीन ही खत्म हो गया है। नेक्स्ट, अभी 10 क्वेश्चंस बाकी हैं और वीडियो बड़ा है। चलिए फुर्ती से करते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटैलिसाइज्ड ईडियम। ये तो ये इटैलिसाइज बार बार आ रहा है, इटैलिक इटैलिक निकलता है मुंह से। दे आर एट डैगर ड्राउन। डैगर ड्राउन जो है इसका मीनिंग क्या होता है इस ईडियम का? इसका मीनिंग थोड़ा सा तनावपूर्ण, लड़ाई झगड़े वाला होता है। ठीक है, मतलब वो खंजर वंजर वाला, फॉर एग्जांपल, मतलब कि जैसे चाकू की नोक पे कोई रिलेशन हो, इस तरह से। अच्छा रिलेशंस नहीं है कहने का मतलब, तो स्ट्रेन रिलेशन होगा इसका, तनावपूर्ण, खींचतान वाला। इंडिया डैश वॉन दी मैच बाय 3 गोल्स। इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हैज़ आएगा आपका, ऑप्शन ही बता रहे हैं सारे। कार्टोग्राफी क्या है भाई? कार्टोग्राफी आपके मैप्स की ड्राइंग वाला साइंस है। ठीक है, डू यू हैव डैश टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक। तो क्या आपके पास में इनफ टाइम है? मतलब जितना आपको चाहिए उतना है, इनफ आएगा इसके लिए, बिल्कुल सही है। क्योंकि वो पूछ ही ऐसा रहे ना कि नेक्स्ट वीक तक अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर दो, तो क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है? तो वो चाह रहे हैं कि वो कंप्लीट करे, तो उसको इनफ टाइम तो देंगे, थोड़ा टाइम देंगे तो वैसे ही नहीं हो पाएगा कंप्लीट। फिल इन द करेक्ट टेंस चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस। देखिए, अजय डैश टू गुड़गांव लास्ट वीक टू विजिट हिज पेरेंट्स। अजय जो है वो लास्ट वीक आ रहा है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो लास्ट वीक है तो ड्रोव आ जाएगा, सेकंड फॉर्म आएगी, ड्राइव का सेकंड फॉर्म होता है ड्रोव। लास्ट वीक था इसलिए पास सिंपल आ गया। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल कॉल डैश द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैड पास। जिन जो भी पास हो गए, जो पास हो चुके थे, मतलब उनका क्या किया, नाम बुलाया गया। ठीक है, तो कॉल्ड आउट आएगा उसके लिए, बुलाया गया। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। इफ़ यू डैश योर पासपोर्ट यू मस्ट कॉल द एम्बेसी। ठीक है, अगर आप क्या कर देते हैं, अपने पासपोर्ट को खो देते हैं, लूज। ठीक, सेकेंड ऑप्शन ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे लॉस्ट नहीं आया कि खो चुके नहीं है, वो बता रहे हैं आपको। ठीक है, कि आपको एम्बेसी फिर वहाँ पे बात करनी पड़ेगी, वहाँ कॉल करना पड़ेगा। विशिएट का मीनिंग क्या होता है? क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है आपको विशिएट का। ठीक है, तो विशिएट का मीनिंग होता है आपका भ्रष्ट करना। ओके, यानी कि करप्ट, करप्शन, भ्रष्ट ही तो है हमारा, भ्रष्टाचार कितना तगड़ा है सबको पता है। सेलेक्ट द फ्रेजल वर्ब क्लोजेस्ट टू देयर मीनिंग। इन्वेस्टिगेट, आपको पता है किसी भी चीज़ का इन्वेस्टिगेट करना, किसी भी चीज़ को, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ठीक है, जांच पड़ताल करना, तो उसके लिए क्या होगा, लुक इनटू आता है, ध्यान रखना है बिल्कुल, लुकआउट नहीं। लुकआउट का मीनिंग आपका हो जाता है देखना। ठीक है, लुकआउट का मतलब बाहर देखो, लुक ऑन का ध्यान से देखना। तो आपने को ऐसा कुछ भी आता है तो आपको ध्यान रखना है, लुक इनटू आएगा किसी भी मैटर में, ध्यान उस मतलब इन्वेस्टिगेट करने के सेंस में अगर दे रहे हैं तो वो लुक इनटू आएगा। चूज द ऑप्शन दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस। द इन्फॉर्मेशन वॉज डैश सो दैट नो वन न्यू वॉट एक्चुअली हैपेंड। अब यहाँ पे देखिए, इसमें दिमाग ठनका होगा आपका। देखो ये सेंसर तो हटा दो, ये तो डिवाइस वाला होता है, आपको पता है सेंसर। ठीक है, जो आउटपुट प्रोड्यूस करती है, सेंसर लगे हुए होते हैं ना, जैसे आपके रिमोट में भी लगा होता है। एंश्योर, किसी भी चीज़ को निश्चित करना, सुनिश्चित करना, ये दोनों तो गए। अब एक ये है, एक ये है। ठीक है भाई, तो देखिए ये जो यू वाला होता है सेंसर्ड, इसका मीनिंग होता है निंदा करना, और एक ये वाला सेंसर्ड जो होता है ना, इसका मीनिंग ये होता है किसी भी चीज़ को, जैसे कि आपके पास ऑथराइजेशन है किसी चीज़ को रीड करने का, जो सेंसर बोर्ड के अपन ऐसे बात करते हैं, तो उस सेंस के लिए ये वाला सेंसर होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, इसलिए जीके को हम नेक्स्ट में करेंगे। जीके में कुछ समझाने वाला वैसे भी नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए इसको फिनिश करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया, 30 मिनट्स का वीडियो हो गया ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, कुछ भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ कमेंट करके अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सत श्री अकाल जी।